अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो लाइव भी आए हैं या जो यूट्यूब पे इसको वॉच करेंगे, ठीक है। आज मैं मीटिंग को लेट स्टार्ट नहीं करूंगा, आज मीटिंग को जल्दी ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि रीजन उसकी मैं आपको बता देता हूं कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा डीपली बात करने वाला हूं मेटाफोर्स पे। और उसके अलावा मैं आपको आज एक टास्क दूंगा, आपने वो टास्क लाजमी करना है। टास्क क्या होगा वो मीटिंग में मीटिंग के एंड के मैं आपको बताऊंगा मीटिंग के। तो आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे बने रहना है। तो बात करेंगे मेटाफोर्स है क्या, मेटाफोर से अर्निंग कैसे होती है, मेटाफोर्स क्या। आज मैं इंशाल्लाह आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूँ, काइंडली जो है ना अपना फोकस बना के बैठिएगा। तो एक चीज ये है कि मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल मेटाफोर्स जो है ना आप इसको नहीं सीखते, आप जस्ट वर्क करते हो, सोशल मीडिया पे वर्क करते हो, उसके अलावा जो है ना आप लोगों को गाइड करते हो, मैं कहता हूं आप कभी भी इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, उसके बारे में ही आपको नहीं पता, तो आप आगे क्या कर पाओगे इसको। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बातों को पिक करेंगे। जब आप मेरी बातों को पिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा। तो चलते हैं पीडीएफ की तरफ। तो पीडीएफ शेयर करते हैं और आपको जो है ना दिखाते हैं। उससे पहले मैं आईडी का विजिट आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाई क्या है, मैटिक क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये चीजें जो है ना पता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता भी है ना तो आपके पास जो है ना ये जितने भी क्वेश्चन आपसे कोई करे, आपके पास उन क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और आप उसको फौरन आंसर दे सको। ठीक है गाइज। तो अब मैं आपको पहले एक छोटी सी यार मिसाल दे देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल पिकअप की शॉप देती हो ना, कॉटन भी पड़ा है, कॉटन भी पड़ा है, मतलब कि जो जो वैरायटीज होती हैं वो आपके पास पड़ा है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता। आप बस इन्वेस्ट की शॉप खोल के बैठ गए हो। ठीक है, आपके पास कस्टमर्स हैं और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपसे वो जो कुछ है वो आपको पता ही नहीं है, और ना आपको क्वालिटी का पता है, ना ही आपको प्राइस का पता है। तो क्या मुझे बताओ आप बड़ा लेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, कभी भी कोई भी आपका ना कस्टमर आएगा, कस्टमर उसके बाद आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी कोई मतलब कि कहानी बताइएगा आवाज कहानी चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें क्योंकि कॉल आई है, तो उसी वजह से जो है नेट का इशू है थोड़ा सा। चले मुझे 1 मिनट दें, मैं आवाज क्लियर करता हूँ, फिर जो है ना मैं दोबारा। अब बताइएगा, अब आवाज क्लियर है मेरी? कहानी बताइएगा मुझे। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें क्योंकि ये ना हो कि जो मेन चीजें मैंने आपको बतानी है वो रह जाए। तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए जी, बात मैं ये कर रहा था कि जब कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो उसकी सेल्स क्या होगी। ठीक है, तो आपका जो भी बिजनेस है ना, आपको डीप तक नॉलेज होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए S6 क्या है, S3 क्या है, कौन से सर्कल में किसको अर्निंग जा रही है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आईडी को ओपन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार यहाँ पे जो है ना अकाउंट बनाया है, तो आपका वो तो प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर आप अगेन खोलोगे तो वो कैसे खोलोगे? जब आप ब्राउजर पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको डाई और मैटिक के बारे में बता दूं। ये आपको नजर आ रहा है डाई, ठीक है, और ये आपको नजर आ रहा है मैटिक। गाइज ये दो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिप्टो पे ही काम चलता है और ये बाइनांस पे आपको इजीली जो है ना आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाई और मैटिक ये दो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन है और मेटाफोर्स में सिर्फ यही रिक्वायर्ड होते हैं और किसी की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपने ये दो ऑन लाजमी रखने हैं और इन्हीं पे हमारा काम चलता है। अर्निंग जो है वो हमारी डाई में होती है और मैटिक जस्ट फीस होती है, 0 पॉइंट समथिंग मैटिक लगती है, जो कि हमारे लेवल्स को एक्टिवेट करने के लिए होती है। बाकी
एक बार जब आप लेवल को एक्टिवेट कर लेते हो फिर मैटिक का इतना खास कोई रह नहीं जाता। फिर डाई हमारा मेन होता है, इसी में आपको अर्निंग होती है, ठीक है? इसी डाई से ही आप जो है ना मतलब कि सेंड करके विथड्रॉ भी ले सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है ब्राउजर का ऑप्शन, यहाँ पे चेक करें आप। ठीक है, आपने क्लिक करना है ब्राउजर पे। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा मेटाफोर। आपने जो फर्स्ट वाला होगा ना, हिस्ट्री के फर्स्ट वाला, उसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है? उस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका जो है ना अकाउंट ओपन हो जाएगा, बशर्ते कि आपका इंटरनेट सही होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन अगर सही रहेगा तो ये जल्दी ओपन आपको हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेवल्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन उससे भी एक पहले आपका ओपन होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या चीजें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जरा वेट कीजिएगा। अच्छा, ये थ्री लाइंस जो है ना ऊपर, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो ये जितने भी मेटाफोर्स में फंक्शंस हैं ये आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें यूजर सर्च, सारा कुछ मैं बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आप यहाँ पे देखें तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। ये आप चेक कर सकते हो। सबसे जो पहला प्रोग्राम है ना वो है टेक्टाइल का। ये है टेक्टाइल, जिसमें आपने एंट्री की है ना, जिसमें आपने लेवल्स को एक्टिवेट किया, वो है हमारा टेक्टाइल प्रोग्राम। दूसरा क्या है, रॉयल्टी एनएफटी। इसमें क्या होता है कि मंथली इनकम आती है, लेकिन उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। 3500 SFC क्वाइन होना चाहिए, तो वो हमें मंथली बेस सैलरी मिलती है। वो चाहे $5000 हो, चाहे $10,000 हो, चाहे $24,000 हो, चाहे $50,000 हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी एनएफटी है, सुपरवाइजर लेवल की है, ठीक है? ये मतलब कि जो भी आपके पास हाई लेवल की होगी उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और यूनाइट वर्स क्या है, यूनाइट वर्स में आप लेवल ओपन करते हो, आपको 62 सर्कल्स भी मिलते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पे फोर्स कॉइन भी होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है? वो अगर $100 का आप लेवल करोगे तो उससे आपको फोर्स कॉइन भी मिल जाएंगे। लेकिन आपने ना रॉयल्टी एनएफटी को ओपन करना है ना यूनाइट वर्स को भी करना है। आप फिलहाल टेक्टाइल को जो है ना ओपन करके अकाउंट को देख सकते हो। और उसके बाद ये जो इनकम है ये हमें बताएगी कि आप जो है ना यहाँ पे कितना कमा चुके हो, एक वीक में कितना कमा चुके हो। लेकिन अभी ये शो नहीं हुआ, जस्ट स्टार्टिंग है अभी। इसमें भी मिस्टर लाडो वर्क कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा इंटरफेस हमारा रहेगा, और यहाँ पे जो है ना हमें पता लग जाएगा कि यार हमारी हाँ मतलब कि इनकम इतनी हुई है, पिछले हफ्ते की इतनी इनकम थी, मंथ की इतनी इनकम थी, और उसके बाद साल की इतनी इनकम थी, ठीक है? ये बताएगा। अब हमने टेक्टाइल पे क्लिक करना है। टेक्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना हमें लेवल्स शो होंगे, ठीक है? जैसे ये देखिए मेरा लेवल शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अर्निंग चेक करना चाहते हो तो आप लेवल पे क्लिक कर दो, ठीक है? लेवल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि आपकी कितनी अर्निंग है। और अच्छा, डीपी कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डीपी लाजमी लगाएं, सब लोग लगाएं, ताकि यार देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, या मतलब कि कोई आपको सर्च भी करना चाहता है, तो आपकी डीपी शो होनी चाहिए। $470 का रिवेन्यू है, ठीक है? तो ये आप जो है ना देख सकते हो। उसके बाद ये ऑटो अपग्रेड का बटन है, ठीक है? रीएक्टिवेशन का बटन है। तो ऑटो अपग्रेड का बटन आप लोगों ने कभी भी ऑफ नहीं करना, ठीक है? तो अब जो है ना उसके बाद हम चलते हैं पीडीएफ पे, लेकिन आपको उससे पहले जो है ना मैं मेटाफोर्स का फंक्शन बताऊंगा, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फोर्स सिस्टम है। फोर्स सिस्टम पे आप क्लिक करोगे ना तो हमारे पास सारे जो है ना फंक्शंस आ जाएंगे। ये जो फोर्स सिस्टम है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने लेवल्स एक्टिवेट हैं, ठीक है? उसके अलावा आपको यूनाइट वर्स, रॉयल्टी इनकम और आगे क्या आने वाला है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जरा सा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह यहाँ पे शो हो जाता है। अब ये देखिए टेक्टाइल है, ठीक है? टेक्टाइल में मेरे 4 लेवल्स ओपन है, तो वो 4 लेवल्स हाईलाइट है। उसके बाद रॉयल्टी एनएफटी है, इसके लिए आप क्वालिफाई करते हो। थोड़ा सा मतलब कि ये हार्ड कह ले, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ये भी क्वालिफाई करेगी। और उसके बाद यूनाइट वर्स का अगर आप एक भी लेवल ओपन करते हो गाइस, तो इससे क्या होगा कि अगर $100 वाला करोगे तो फोर्स कॉइन भी मिलेगी। ये इंशाल्लाह हमने इस मंथ के एंड पे करना है, सबको पता है। और उसके बाद आने वाली है टेक्टाइल गुड्स, ये है कमिंग सून। टेक्टाइल गुड्स में प्रोडक्ट्स आएंगी, तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही बड़ा होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो है ना इसके लिए अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है, फुल मेहनत करनी है, फुल हार्ड वर्क करना है, क्योंकि इससे हमें काफी फायदा उठाना है। तो अब जो है ना आ जाते हैं यहाँ पे और सिस्टम पे। कि यहाँ पे देखे कि यहाँ पे आप देख सकते हो माई टीम। यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी टीम नजर आ जाएगी। ये है मैसेंजर, तो आप टीम मेंबर्स को मैसेज कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे जो है ना मतलब कि टीम मेंबर नहीं भी है, तो आप किसी का नेम सर्च करके, या किसी की आईडी सर्च करके, या किसी का लिंक का जो है ना जो
मतलब कि होता है आईडी है, उस पे जो है ना सर्च करके यहाँ पे उसको मैसेज कर सकते हो। तो अगर वो देखेगा मैसेंजर पे तो उसको नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग हो रहा है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता कि ये क्या सीन है। काइंडली मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा, आवाज क्लियर है मेरी गाइस? चलो जी ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना अगर किसी को समझ ना लगे तो वो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सर्चिंग ले रहा है। ये देखिए मेरी टीम भी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो माई टीम, ये जितनी भी मेरी टीम है इनको मैं मैसेज कर सकता हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये आईडी जो है ना आपके जो लिंक स्लैश, जो लास्ट वाली स्लैश होती है ना, उस तक आपने पीछे रिमूव कर देना और आपकी ये आईडी होगी। तो यहाँ पे आप सर्च करके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब लिंक कहाँ से कॉपी करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये आप इस मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्रिएट चैट, यहाँ पे क्रिएट चैट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चैट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, हाय कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये देखें हाय का मैसेज चला गया। अब वो अगर देखेगा, अपना अकाउंट ओपन करेगा, तो गाइस सोशल मीडिया भी मिस्टर लाडो ने इसके अंदर बना दी है। तो बहुत ही कमाल का सिस्टम है, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे यूजर सर्च, ये आपको नजर आ रहा है यूजर सर्च। आप किसी भी आईडी को सर्च कर सकते हो, अगर उसने नेम लिखा हुआ है या उसकी कोई फोर्स आईडी है तो ही आप सर्च कर सकते हो। फोर्स आईडी क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जरा वेट करें। अब यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिखा हुआ है, महरोज ही लिखोगे तो मेरी आईडी आ जाएगी। ये जरा देखिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखें, ये आईडी मेरी आ चुकी है। ठीक है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी अपनी ही आईडी है तो मैं अपनी ही आईडी ओपन मतलब कि हो चुकी है। तो अगर आप किसी दूसरे की करोगे तो उसकी भी आपको शो हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी सेटिंग पे। आपने डीपी कैसे लगानी है, नेम कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ना थोड़ा सा ओपन नहीं होता, थोड़ा सा नेट फास्ट इसके लिए चाहिए, तो मेरा अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि निक नेम जो है, ठीक है, ये जो निक नेम है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपने अपना नेम लिख लेना है। और ये जो है ना ये आपकी फोर्स आईडी है। ठीक हो गया। अब ये आपकी फोर्स आईडी है। अगर आपने किसी के साथ चैट करनी है तो उससे फोर्स आईडी मांग ले। और अगर मतलब कि वो कोई मांग रहा है आपसे फोर्स आईडी, तो आप उसको अपनी फोर्स आईडी दे दे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्चिंग हो रहा है ना, यहाँ पे होगी अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद गैलरी से जाके कोई भी अपनी इमेज लगा लीजिएगा, ताकि आपकी जो है ना फॉर एग्जांपल आप किसी भी सर्कल में लगते हो तो आपकी प्रोफाइल जो है ना वो विजिबल होगी। तो पता लगेगा कि हाँ यार ये इस सर्कल में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आसान रह जाता है, आप सब लोग कीजिएगा। और उसके बाद अपना लिंक कहाँ से कॉपी करना है, जिस जहां से आपने ज्वाइनिंग करवानी है, जिससे आपने जो है ना किसी पर्सन को बिजनेस का स्टार्ट करवाना है, तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे कॉपी माई लिंक पे। फिर भी कॉपी नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे कॉपी माई लिंक, तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गया गाइज। तो अब आ जाते हैं बैक। अभी हमारा ये कुछ मतलब कि आईडी के हवाले से था। अभी चलते हैं कि मेटाफोर्स है क्या, मेटाफोर्स कैसे वर्क करता है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पीडीएफ को। तो यहाँ पे जरा वेट कीजिए। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, पहली बार आपने सुना होगा। अब हमारा जो सिस्टम है ना, ये सेफ कैसे, अगर आपसे कोई पूछ लेता ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये सिस्टम सेफ भी है या नहीं है, कि मतलब कि यहाँ पे ये भाग तो नहीं जाएगा, यहाँ पे हम अगर काम भी करें तो हमारी अर्निंग भी और वो हमें मिले ना, ये मतलब कि सिस्टम लोग पूछते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो नॉलेज है ना वो डीप तक होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे एक सेंट्रलाइज की डायग्राम है, दूसरी डिसेंट्रलाइज्ड की है। सेंट्रलाइज्ड को भी समझते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड को भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा चेक करें आप लोग। ये सबसे पहली जो डायग्राम हमें नजर आ रही है ये है सेंट्रलाइज्ड की।
हम बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो सेंट्रलाइज्ड है, जो सेंट्रलाइज्ड पे वर्क कर रही हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें एक ओनर होता है, एक बॉस होता है, एक मतलब कि एडमिन होता है जो चला रहा होता है, और उसके पास एक अख्तियार होता है, मतलब कि वो उसको हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अपने घर के मालिक हो, आप चाहो तो घर को बदल दो, चाहो तो घर को बेच दो। ठीक है, अगर आप घर के मालिक हो तो, अगर आपके वालिद साहब है तो फिर तो आप नहीं बेच सकोगे ना। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की मिसाल लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, तो उसका एक बॉस बैठा और उसके नीचे जो है ना काफी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, काफी वर्कर्स हैं उसके नीचे, ये भी है, ये भी है, ये मैनेजर भी है, एम्प्लॉय भी है, आपका कर रही है। अब ये बंदा जब कंपनी चलेगी, अच्छी खासी चलेगी, तब तक तो ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, तो ये चाहे तो किसी को निकाल भी सकता है, और चाहे तो कंपनी को बंद भी कर सकता है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसा कि नोट आया था 5 रुपए का, आप लोगों को याद होगा, कोई इतना पुरानी बात नहीं है, कोई लगा लें कि 7 से 8 साल लगा ले, या 10 साल लगा ले, जितना भी आप लगा लो। तो एक नोट आया था 5 रुपए का, बाद में बंद हो गया था। अब रीजन क्या है कि ये इसका अख्तियार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास था। तो ये भी सेंट्रलाइज करेंसी है हमारी। ठीक है, चाहे तो लोग 10 वाला नोट भी बंद कर दे, चाहे तो लोग 5,000 वाला भी बंद कर दे, तो ये मतलब कि बंद हो सकता है। ये होते हैं सेंट्रलाइज। जो चीज किसी के अख्तियार में हो ना, तो वो चीज बंद हो सकती है, वो होती है सेंट्रलाइज। अब हमारा सिस्टम है डिसेंट्रलाइज। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो कि मेटाफोर्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड और नॉट, आपको गूगल भी बता देगा। अब यहाँ पे देखिए डिसेंट्रलाइज क्या होता है, क्योंकि हमारा मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्लॉक चेन है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेरी आईडी है, ये आपकी आईडी होगी, या ये किसी और की लगा ले। और ये मिस्टर लाडो जो कि इसके क्रिएटर है, ये फॉर एग्जांपल उसकी आईडी है। वो भी ऐसे समझे कि हमारे साथ ही वर्क कर रहा है, उसकी आईडी पे ही मतलब कि हमारी अर्निंग उसको कुछ नहीं जा रहा। वो अपनी, चाहे मैं कहता हूँ उसकी पहले नंबर पे आईडी है, लेकिन उसको फिर भी उसके डाउन लाइन की तरफ से आएगा, क्रॉस लाइन की तरफ से आएगा, अप्लाइनर तो उसका है ही नहीं। ठीक है, तो उसको जो है ना मतलब कि इनकम वही आसपास के लोगों से ही आएगी, अदरवाइज हमारा उसको 1 रुपया भी नहीं जाएगा, जो भी हम इनकम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिस्टर लाडो है ना, वो भी छोड़ जाए या मेरे साथ वाले छोड़ जाए, तो मेरी आईडी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी काम करके कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा सेफ सिस्टम है, कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होते हैं ना, ये ब्लॉक चेन पर होते हैं, और इसकी अर्निंग आपको 1 सेकंड में मिल जाती है, क्योंकि इसका सिस्टम बहुत ज्यादा तेज होता है। और यहाँ पे जो है ना, आप 1 सेकंड में विड्रा भी कर सकते हो, और आपकी अर्निंग कभी भी होल्ड नहीं होती। जैसे कि एक बॉस होता है ना, वो 30 दिन आपकी अर्निंग होल्ड करके रखता है। हालांकि आप जो डेली काम कर रहे हो, आपको उसका भी प्रॉफिट है, आप उसका भी मतलब कि आपने उस दिन भी कमाया कुछ ना कुछ, लेकिन आपको मिलता 30 दिन के बाद है। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी आप कमाते हो 1 सेकंड में वो मिल जाता है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉक चेन पर है। ब्लॉक चेन को भी थोड़ा सा समझ लें, ये काफी मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स पे जो है ना ये डिपेंड है, और इसका डाटा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, और इसको हैक करना नामुमकिन है। गाइस, नामुमकिन है। अगर वो कहते हैं ना कि एक ये हैकर, या जितने भी हैकर है ना, वो अगर इसको हैक करने भी बैठे तो उन्हें हजारों साल लग जाएंगे, क्योंकि इसमें डाटा ही इतना, और इतने मल्टीपल कंप्यूटर्स पे ये ब्लॉक चेन पर है। तो ये मतलब कि बंद करना इसको नामुमकिन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सी ब्लॉक चेन पर है, तो आप उसको बता सकते हो कि ये पॉलीगॉन ब्लॉक चेन पर है, आप उसको इजिली बता सकते हो। उसके बाद लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हो, अ प्रोजेक्ट डेवलप्ड ऑन द ब्लॉक चेन कैन नॉट बी एडिटेड और हैक। कि जो प्रोजेक्ट डेवलप होता है ना ब्लॉक चेन पे, वो कभी भी एडिट नहीं हो सकता, कभी भी हैक नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको चेंज करना भी नामुमकिन है। अब जो हमारा S6 है, S3 है, अब इसका ये नहीं होगा कि S5 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अर्निंग का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक चेन पर लगाया गया है। उसके बाद वाइल द प्रोजेक्ट डिजाइनर आल्सो कैन नॉट चेंज इट, अब मिस्टर लाडो इसके क्रिएटर है, ठीक है, वो भी अब इसको चेंज नहीं कर सकते। अब मेटाफोर्स जो है ना, यहाँ पे काम भी आपको समझना चाहिए कि काम है क्या। अब डाई जो मैटिक है ना, ये है क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स। ठीक है, आपको इसका एक्सचेंज करना होता है, और मार्केटिंग इसकी करनी होती है। अब जाहिर सी बात है यार, मार्केटिंग भैंसों को, बकरियों को, या नहीं होगी, यकीन करें, आपको लोगों को ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपका दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, आप लोगों को ही करोगे। ठीक है, कभी आपने देखा कि किसी बकरी के साथ आपकी डील डन हुई हो?
मतलब कि आप ने शॉप खोल ली हो और आपके पास जानवर आ रहे हो कि यार मुझे ये कॉटन का कपड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो लोग तो आपको चाहिए ही होंगे बिजनेस करने के लिए। तो लोगों की कमी नहीं होती अगर आप समझ के करते हो, तो लोग आपके पास खुद आते हैं, लोग आपके पास व्हाट्सएप पे आते हैं। और यार जाहिर सी बात है, हर तीसरे बंदे को आज जरूरत है पैसों की। हर तीसरा बंदा चाहता है कि वो कमाए। तो आप बिजनेस उनको प्रोवाइड कर रहे हो, और यहाँ पे आपने डाई और मैटिक की, यानी कि डॉलर्स ही आप कह सकते हो। उन्हें तो डाई और मैटिक का नहीं पता रहेगा ना, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि डाई और मैटिक क्या होता है। तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पे डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है, और डॉलर्स जो है ना, आप पूरी टीम में से मतलब कि किसी से भी ले सकते हो जिसके पास अवेलेबल हो। ये कोई टेंशन भी नहीं है कि आप मेरे से भी ले सकते हो, मैं आपको लेके दे दिया करूंगा जिसको भी आपने मार्केटिंग करनी है। और यहाँ पे सोशल मीडिया पर काम है, और ये 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ, और ऑलमोस्ट इसे 1.5 साल से ऊपर अरसा हो चुका है। और 1.6 मिलियन कम्युनिटी इसके साथ जुड़ चुकी है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कितनी इसके साथ जो है ना कम्युनिटी जुड़ चुकी है। आप भी जरा इसको चेक कर लो। यहाँ पे जरा गूगल को ओपन करते हैं, मेटाफोर्स डॉट स्पेस जब हम लिखेंगे ना, तो उसका इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो है ना क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखेंगे मेटा फोर्स। यहाँ पे वेट कीजिएगा, मेटाफोर्स डॉट स्पेस, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे पहले वाले पे ही, तो ये मेटाफोर्स का ओपन हो जाएगा, और आप चेक कर सकते हो कि कितनी कम्युनिटी जो है ना मेटाफोर्स के साथ जुड़ चुकी है सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में। सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम आए हैं 1,50,000 60,000 से ऊपर ही कभी नहीं किया। आप ये चेक कर लो, 16,06,000, ये आपके सामने है, ये आप चेक कर सकते हो। 16,06,184 बंदा इस बिजनेस का स्टार्ट कर चुका है। सर कोई तो बात होगी इस बिजनेस में, कुछ तो इस बिजनेस में है जिस वजह से इतने लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं। तो सर आपको मैं हमेशा से कहता हूं कि आप जो है ना इसको सीरियस ले लो, ठीक है। सीरियस लोगे, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितना बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो आप बहुत खुश नसीब हो। आप कहते हो ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो कुछ अर्निंग ही नहीं हो रही। अल्लाह के बंदे, आप खुश नसीब हो कि आप इस जैसे सिस्टम का हिस्सा बने हो। आप इस जैसे सिस्टम के ट्रेनिंग सिस्टम जैसे मतलब कि आपको मौका मिले कि आप यहाँ पे एक अर्निंग जनरेट कर सको। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दो तरीकों से अर्निंग होती है, एक है S6 और दूसरा है S3, ठीक है। समझ लें, आपने जो है ना, जो आपका अप्लाइनर है जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, उसके जो है ना आप पीछे पड़ जाओ कि मुझे समझाओ, मुझे ये बताओ। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, यकीन करें आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने वाले। मैं इतने क्वेश्चन करके मेरे अंदर अगर नॉलेज आज आया है, तो मैंने क्वेश्चंस किए हैं। ये नहीं है कि मैंने मीटिंग सुनी, अच्छा जी ये हो गया वो जो बता रहा है, लेकिन मैंने पूछा कि भाई ये क्यों है, ये कौन सी जगह है, ये किस प्लेसमेंट में अर्निंग आएगी, मतलब जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था वो मैं कर देता। अब ये S6 से ही हमें शो हो रहा है कि 6 स्लॉट ये आप खुद होते हो, और साथ में आपके 6 स्लॉट ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्या है S3। S3 में क्या होता है कि 3 स्लॉट आपके ओपन हो जाते हैं। अब अर्निंग का क्या प्रोसीजर है, ये हमें जरा जानना है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल 12 लेवल्स हैं, और हर नेक्स्ट लेवल पिछले लेवल से डबल प्राइस में है। अब फॉर एग्जांपल पहला लेवल $5 में है, तो नेक्स्ट लेवल $10 में होगा। अगर नेक्स्ट लेवल $10 में है, तो थर्ड लेवल $20 में होगा। इसी तरीके से ये 12 लेवल है, और 12वां लेवल $10,240 का है, ठीक है। और इसमें जो है ना एक और चीज आपको बता दूं कि 8 लेवल जो है ना वो S है, और जो 4 लेवल वो S3 के हैं। आप ये जरा मैं ड्रा करके बताता हूँ, मतलब थोड़ा सा बारीकी में आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ आ जाए। अब ये देखिए, पहला और दूसरा लेवल जो होगा ना वो S6 का होगा, जो तीसरा लेवल है वो S3 का, मतलब कि हर 2 लेवल S6 का। अब ये 7वां और 8वां S6 का है, और 9वां जो है ना वो S3 का। इस तरीके से जो है ना ये रो चलता है। बात करते हैं कि यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है। ये लेवल जरा आप लोग देख ले। ये है पहला लेवल जो आपने ओपन किया ना, वो है $5 का, ठीक है। वो है $5 का। ये जो व्हाइट वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, ये आप खुद दो, ये आप
खुद दो। आपने जब डॉलर सेल करते हो, इसकी अर्निंग भी आपको नहीं मिलती। अब बहुत सारी यार मेरे लीडर्स ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं कि ये दो की अर्निंग हमें क्यों नहीं मिली। देखिए यहाँ पे ये नॉन है, S6 जो है ना, अब फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर ये नॉन वर्किंग इनकम ना होती तो हमें तो पूरी जिंदगी यहाँ पे काम करना पड़ता ना, लेकिन हमें यहाँ पे पूरी जिंदगी काम नहीं करना, हमें एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके उनको इस काबिल बना देना कि वो आगे वर्क करते रहे। आप ना भी करो, आप तो भी रहे हो ना, तो आपको डॉलर्स आते रहे, ये मजा है। उसके बाद जैसे ही आप तीसरे person को डॉलर सेल करते हो, इसकी अर्निंग आपके 100 के में आप जो है ना, आप आपके अकाउंट जो ट्रस्ट वॉलेट है उसमें आ जाएगी। ठीक है, फाइव है $10 का। आपका एक ही है, आपका होगा कि जैसे ही आप फोर्थ पर्सन को ऐड करोगे ना, फोर्थ पर्सन को डॉलर सेल करोगे, इसके $5 यहीं पे होल्ड होंगे। ठीक है, डॉलर जाएंगे कहीं नहीं, वहीं पे होल्ड हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आप पांचवें पर्सन को डॉलर सेल करते हो यहाँ पे, इसके भी यहाँ पे $5 होल्ड होंगे। टोटल कितने? $10 से आपका नेक्स्ट लेवल जो है ना, वो ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का भी बटन अगर ऑन रहता है तो $5 $10 हो गए, नेक्स्ट लेवल आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप छठे सर को फिल करते हो यहाँ पे, इसकी अर्निंग रिसाइकल होके आपके अपलाइनर को चली जाती है। मतलब कि छठा सर्कल जो है ना, जैसे फिल होता है ना, तो आपके 6 सर्कल खाली हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो प्लेसमेंट है ना, वो आपके अपलाइनर के पास हो जाती है किसी भी सर्कल में। ठीक हो गया गाइस। इसमें मैंने प्रॉपर डिटेल्स में जो है ना वीडियो बनाई हुई है S6 और S3। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, तो वहां पे वीडियोस पे क्लिक करके पॉपुलर पे क्लिक करोगे, तो वहां पे आपको तीसरी चौथी वीडियो मिल जाएगी, S6 एंड S3 फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो बकायदा। मैंने कॉपी और पेन लेके उस पर ड्रा करके ना, बारीकी से समझाया ताकि वहां पे आपको समझ आ जाए। ठीक है गाइस, उसके बाद सेल करते हो, इसकी अर्निंग जो है ना आपको, जैसे तीसरे पर्सन को आप डॉलर सेल करते हो, इसकी अर्निंग जो है ना आपको आ जाती है $10 100%। अगर आपका थर्ड लेवल एक्टिवेट नहीं है $20 वाला, तो ये फोर्थ सर्कल को जैसे फिल करोगे ना, ये अर्निंग होल्ड हो जाएगी आपकी यहाँ पे $10। उसके बाद जैसे फिफ्थ पर्सन को डॉलर सेल करोगे, इसके भी $10 आपके होल्ड हो जाएंगे। टोटल कितने बने? $20। $20 से आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आप कोशिश करो कि नेक्स्ट लेवल जो है ना, अपनी पॉकेट से लगा के करो। यार देखो, पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है, आप 3,000 6,000 इजिली अफोर्ड कर सकते हो, इजिली। ठीक है, ये नहीं है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नहीं, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। स्टूडेंट भी कर सकते हैं जो मतलब कि कुछ भी नहीं करते, वो भी आसपास से अफोर्ड कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं। आप 3 लेवल तो आपके होने चाहिए इस बिजनेस में, आपके 3 लेवल होने चाहिए, आपको काम करने का मजा भी आएगा और आपकी ज्वाइनिंग्स भी बहुत ज्यादा फास्टली होंगी। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये चौथे और पांचवें की हमेशा होल्ड होती रहेगी? नहीं गाइस, अगर आपका दूसरा लेवल एक्टिवेट है ना, तो क्या होगा, तीसरा चौथा और पांचवा, इसकी जो है ना, पांच पांच और पांच $15 आपको मिलते ही रहेंगे लाइफ टाइम तक। अब फॉर एग्जांपल एक आप शॉप खोलते हो ना, कोई भी करियाने की लगा लें, किसी भी चीज की लगा लें, तो जब आपको वो सामान बिकता है ना, तो आपको दोबारा लेके आना पड़ता है पैसों का। लेकिन यहाँ पे जब आप एक बार पैसे लगा के लेवल को एक्टिवेट करते हो ना, फिर दोबारा यहाँ पे आपको लेवल को एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। ये बड़ी मजे की बात है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप दूसरे लेवल का भी इसी तरीके से होगा,
आपको तीसरे चौथे और पांचवे के 10-10 डॉलर मिलते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका चौथा लेवल एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप पहले पर्सन को डॉलर सेल करते हो, इसके $20 यहीं पे होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा एक और चीज, जो भी लेवल है ना, फॉर एग्जांपल $5 वाला लेवल है, तो आप $5 ही वहां से कमा सकते हो एक सर्कल से। अगर $10 वाला लेवल है, तो वहां से आप $10 ही कमा सकते हो एक सर्कल से। ठीक है, अगर $20 वाला है, तो वो $20 ही देगा आपको। ये नहीं है कि 21.5 दे दे या 23 दे दे या 25 दे दे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक लेवल से आप हजारों भी कमा सकते हो, लेकिन एक सर्कल में उतने ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे सेकंड पर्सन को डॉलर सेल करते हो, इसके भी $20 यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे। तो ये कितने बनेंगे? $40। $40 का नेक्स्ट लेवल है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। और ये जो तीसरा होता है ना, ये आपके अपलाइनर को जाता है, ये खाली होके आप किसी भी प्लेसमेंट में अपलाइनर के लग जाती हो। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद ऑटो अपग्रेड का जो बटन है, मैंने आपको बताया है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट मतलब कि लेवल है और सेकंड लेवल एक्टिवेट नहीं है, तो तीसरे और चौथे से सॉरी चौथे और पांचवें से आपका नेक्स्ट लेवल जो है ना अपग्रेड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल तीसरा लेवल आपका एक्टिवेट है, तो पहले और दूसरे से आपका चौथा लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ऑटो अपग्रेड का बटन है, मैं आईडी खोल के दिखाता हूँ। और अगर आप इसको ऑफ करते हो, तो फिर इसका क्या नुकसान है कि 25% आपका कट जाएगा, जिससे जो है ना आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना यहाँ पे पहला लेवल आपका है, और आपने जो है ना ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ कर दिया, फिर जो चौथे की अर्निंग वो भी आपको ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगी, पांचवे की भी मिल जाएगी, लेकिन कितनी मिलेगी? अब $5 है, तो उसका 25% कट करो, तो $3.75 आपके अकाउंट में आएंगे, मतलब कि आपको लॉस हो जाएगा। तो आपने कभी भी अपना ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ ही नहीं करना, आपका ऑटोमेटिकली जो है ना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अदरवाइज आप कोशिश करें कि अपने से लगा के नेक्स्ट लेवल को कर लें। ठीक है, ताकि आपको जो है ना यहाँ पे करना ही ना पड़े। यहाँ पे जो लेवल को ओपन करोगे ना, तो आपको ऑटो अपग्रेड का बटन जो है ना नजर आ जाएगा। यहाँ पे जरा चेक कीजिएगा। जैसे ही आप लेवल को ओपन करते हो, वैसे मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ। ये जरा आप चेक कर सकते हो, ये देखिए ऑटो अपग्रेड, ये अगर आप ऑफ करते हो ना, ये देखिए, ये अगर आप ऑफ करते हो, तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो आपने कभी भी ऑफ नहीं करना, इसको ऑन ही रहने देना है। ठीक है, ये ऑन ही रहे, तो ताकि आपके नेक्स्ट लेवल जो है ना अपग्रेड होते जाए। तो टास्क, जैसे कि मैंने बताया था, कि आपके लिए टास्क भी रहेगा कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो वो भी आपका जो भी अपलाइनर है, ठीक है, जो भी आपका अपलाइनर है, जिसके भी साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपने जो है ना इस मीटिंग के एंड होने पे अपनी मेटाफोर्स की आईडी खोलनी है। ठीक है, आपने कहना है, सर आज मुझे आधा घंटा या घंटा दें, मुझे आज जो है ना, आपने अपनी आईडी ओपन करनी है। जो भी मतलब कि वहां पे न्यू चीज नजर आए, उस पे जो है ना स्क्रीनशॉट लें, उसको हाईलाइट करके अपने अपलाइनर को भेजें और कहें कि मुझे बताओ। यार यकीन करो, इतना जल्दी ग्रो करोगे ना अगर मेटाफोर्स का आपको डीप तक नॉलेज हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यार, इस तरीके से आपको काम करने का मजा भी आएगा। और आपको जब पता होगा ना अपने सिस्टम के बारे में, यार हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, आप पॉजिटिव रहा करो यार, अपना दिन जो है ना पॉजिटिवली स्टार्ट किया करो, और मेहनत किया करो। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। कौन कहता है यार सिर्फ मेहनत ना करो, स्मार्ट वर्क करो और पैसे कमा लो? यार हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो कोशिश किया करें कि यार वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाया करें। ये आपके लिए भी अच्छा है, और जो न्यू लोग देखते हैं उनके लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।